दोस्तों, संजीवनी रिसर्च में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल को देखने वाले आप जितने भी व्यूअर हैं, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से एक लंबी श्रृंखला को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें आपके भारत के जितने भी वैकल्पिक चिकित्सा हैं, चाहे आयुर्वेद हो, योग हो, होम्योपैथ हो, नेचुरोपैथ हो, रिफ्लेक्सोलॉजी हो, व अन्य ग्रामीण पद्धतियाँ व आसपास के औषधि महत्व के पौधे व ढेर सारे चिकित्सा मेथड जो हमारे आसपास से, हमारे समुदाय से विलुप्त होने के कगार पे हैं, उनको हम इस पर लाने का प्रयास करेंगे। अतः आप अगर इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जो भी वीडियो इस पर तैयार होगा वह नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएगा। इस चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हमारे आसपास जितने इस चिकित्सा से जुड़े हुए विद्वत लोग हैं, उनसे बीच में इंटरव्यू व उनकी जानकारियां आपको हम शेयर करते चले जाएंगे। आज आप इस स्क्रीन पर एक ऐसे प्लांट का, फ्लावर का जो चित्र देख रहे हैं, इससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि यह हमारा राष्ट्रीय पुष्प भी है और यह शांति, सुंदर, समृद्धि व वैभव का प्रतीक माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में जितने भी हमारे आराध्य हैं, देवी देवता हैं, उनके पद्मासन के रूप में कमल का आप चित्र अवश्य देखते होंगे। तो इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी इसमें समेटा हुआ है कि हमारे जितने भी आध्यात्मिक पुरुष हैं, देवी देवता हैं, उनके हाथों में कमल, उनके पद्मासनी के रूप में कमल का पाया जाना यह शो करता है कि यह पौधा अपने आप एक आयुर्वेदिक महौषधि के महत्व को समेटे हुए है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह सुंदर दिखने वाला कमल, आयुर्वेद में इसका ढेर सारा महत्व है। साथ ही साथ इसमें देखते हैं एनाटॉमिकल तौर पर, तो इसका पौधा जो होता है तालाब में कीचड़ से उगता है और ऊपर आकर के एक सुंदर पुष्प के रूप में हमें दिखाई देता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही पड़ती है, ये पौधा, ये फ्लावर अपने आप में मनमोहक रूपों में खिल जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इसके जो पत्ते होते हैं तसरीनुमा हरे रंग के होते हैं। साथ ही साथ इसके पुष्पों के बाद जो फल प्राप्त होता है, जो फल बनता है इसमें सीड के रूप में, और उसके बाद उसके भीतर एक सीड होता है जिसे हम कमलगट्टा के नाम से जानते हैं। तो अब तक हम कमलगट्टा का प्रयोग नेत्र रोगों के ऑपरेशन के बाद ही हम उसके हलवा या खीर बनाने के रूप में करते थे। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि यह कमलगट्टा हमें कमल के बीजों से ही प्राप्त होता है। तो इस पौधे में ढेर सारा न्यूट्रिशनल वैल्यू समेटे हुए है। आप देखते हैं कि इस पौधे के कमलनाल से लेकर के, पत्तियों से लेकर के, इसके पत्ते तक का उपयोग आयुर्वेद में मेडिसिन बनाने में यूज होता है। साथ ही साथ इसकी जो पौधों में न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाएगा, मिनरल पाए जाएंगे, विटामिन पाए जाएंगे, ढेर सारे सूक्ष्म तत्व पाए जाएंगे, जिसके कारण इसकी आयुर्वेदिक महत्व कई गुना बढ़ जाता है। कमलनाल के यूज के रूप में अगर हम देखते हैं तो इसकी सब्जी भी बनाई जाती है। साथ ही साथ इसके पत्तों का गुलकंद भी बनाया जाता है और इसके पाउडर को बनाकर के भी हम मेडिसिन के रूप में यूज करते हैं। हम देखते हैं अगर कोई हार्ट का रोगी हो, चाहे अनिद्रा का रोगी हो, चाहे उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता हो, तो कमलनाल के पंचांग का भी प्रयोग अगर हम उसको कराते हैं तो उसे काफ़ी लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ इस कमल के पौधे से हम लाखों रुपए का अर्निंग कर सकते हैं। मार्केट में इसके फूलों का डिमांड बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इसके कमलनाल का भी हम सब्जी के रूप में भी हम मंडियों में भेज सकते हैं। तो इसको करने, इसकी खेती या इस पौधे का संवर्धन अगर हम करते हैं तो इस पर लागत बहुत कम आता है, लेकिन इसकी कमाई लाखों में होती है, क्योंकि इसके भोजन से लेकर के मेडिसिन तक इसका यूज होता है। यहाँ पर
एक और इसकी एक खासियत होती है कि एजिंग फैक्टर में, यानी कि उम्र को कम करने में इस पौधे का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके पत्तियों का और इसके पंखुड़ियों का अगर हम लेपन अपने चेहरे पे करें तो हमारे चेहरे में बने वाली झुर्रियाँ स्वतः नष्ट होने लगती है। इस पौधे की प्रकृति जो होती है वो शीत होती है, क्योंकि एक वाटर में उगने वाला पौधा है, जल में उगने वाला पौधा है, इसलिए शीत प्रकृति होने के कारण यह त्वचा रोगों में इसका बहुत बड़ा यूज होता है। किसी प्रकार के त्वचा रोग पे कमल स्वतः हरण करने की क्षमता रखता है। साथ ही साथ हार्ट, बीपी, अनिद्रा, न जाने कितने रोगों में कमल का प्रयोग कराया जाता है। तो आप कभी भी अपने आसपास अगर कमल देखते हैं तो उसको संरक्षण प्रदान करिए और उसको यूज करने का प्रयास भी करिए। आप उसकी उपयोगिता को समझते हुए अपने औषधियों, खाद्य पदार्थों आदि में कमल को जरूर स्थान दीजिए। इन्हीं जानकारी के साथ हम दूसरे वीडियो को बनाने का जो प्रयास है लग जाएंगे। तो व्यूअर, इन्हीं जानकारी के साथ थैंक्स।